हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवनाथ। आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जो है उसका यूज़ क्यों किया जाता है और क्यों इसका नीड है और उसका इस्तेमाल करते समय क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की वजह से आपको जो है कि जो ड्राइंग है वो क्लियर होने में बहुत सारी मदद होती है। ड्राइंग क्लियरिटी आपको इसकी वजह से आ जाती है। दूसरा है कंसिस ड्राइंग मीन्स आपको आप कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे सकते हैं। ये भी इसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। इम्प्रूव प्रोडक्ट ड्राइंग, जो आपका ड्राइंग है, जो प्रोडक्ट ड्राइंग है, उसमें बहुत सारे फायदे इसके आपको होंगे। लाइक जैसे कि आप असेंबली कर रहे हैं कंपोनेंट का, तो उसके बारे में आप अगर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का यूज़ कर रहे तो उसका बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छा सा मिलेगा। ये बेनिफिट भी इसका है। दूसरा है जो आप आपके जो होते हैं ना कि ऐसा होगा या ऐसा करेंगे, जो आप ऐसा अंदाजा लगाते हैं, गेस करते हैं, तो कंट्रोवर्सी जैसे कि आप देखेंगे एजम्पशन करते हैं, तो ये भी इसकी वजह से कोई एजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गेस लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टॉलरेंस देने की वजह से आपको पक्का पता है कि ऐसा ही करना है। तो ये भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करते समय इसका भी फायदा आपको होगा। और जो है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट, जैसे देखिए ना, सप्लायर से, वेंडर से उनका बहुत रिक्वायरमेंट होता है, बार बार फ़ोन आते हैं कि सर इसको कैसे मेंटेन करना है। तो वो आप अगर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस उसमें अप्लाई कर रहे हैं ड्राइंग में, तो ये आपको किसी सप्लायर को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है या किसी को उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की वजह से अपने आप ड्राइंग में क्या करना है, कंपोनेंट कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो उसकी वजह से समझ में आ जाता है उसको, और वो करेक्ट कंपोनेंट बनाता है। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कि कंपोनेंट बनने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद, जैसे कि हार्डनिंग हो गया, उसके अदर जो प्रोसेस है वो हो गया, और उसके बाद में जब कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर बोलता है ये मेरे मशीन में नहीं बैठ रहा है ये कंपोनेंट, या इसकी असेंबली नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं। फिर वेंडर तो उसने तो बना रहता और उसका उसको जो कॉस्ट है वो भी उसने उसमें लगाया होता है, और बाद में कस्टमर एंड पे जाने के बाद कंपोनेंट रिजेक्ट होता है, और बाद में समझ में आता है क्यों रिजेक्ट हो गया। तो वो बेंड हो गया, उसके राउंडनेस प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉब्लम हो गया, लाइक ऐसे बहुत सारे रीज़न है, वो पोजीशन पे नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करने की वजह से अगर वो कंपोनेंट रिजेक्ट हो रहे, और इसमें सबका ही लॉस है, मतलब कस्टमर का भी है और सप्लायर का भी है। आप बोलेंगे कस्टमर का क्या लॉस है, वो तो रिजेक्ट, अरे उसको जब वो कंपोनेंट चाहिए था वो टाइम में उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? तो उसने ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस का अप्लाई नहीं किया ड्राइंग में। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा आपको मिलेगा दोनों को भी, लाइक कस्टमर को भी और जो सप्लायर है, वेंडर है, उसको भी। इसलिए आपके पास जो डिज़ाइनर है वो इतना होशियार होना चाहिए कि उसको इसका अप्लाई करना आना चाहिए, कौन सा टॉलरेंस कहाँ पे देना चाहिए, इसके बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी कंपोनेंट का, कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं तो भी उनको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कंपोनेंट जब बहुत सारे डिज़ाइनर को हम पूछते हैं तो वो क्या बताते हैं कि प्रोडक्ट पार्ट डिटेलिंग करना आता है कि आता है। पार्ट डिटेलिंग करने में सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होगा तो वो है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देने के आना। तो देखिए, हम थोड़ा सा उसमें आगे जाके बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक आपको फीचर कंट्रोल फ्रेम मैंने आपको दिखाया है, ये कैसे इसमें शो करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो होता है लीडर एरो। लाइक ये जो एरो है, ये आपको ये जो पॉइंट है कि आपको कहाँ पे इसका टॉलरेंस का अप्लाई करना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक सरफेस है, कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, आप यहाँ पे ये लीडर का यूज़ कर सकते हो। फीचर में सबसे जो कंट्रोल फ्रेम में है सबसे पहले जो आता है वो होता है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, मतलब इसका जो सिम्बॉल है वो सबसे पहले आता है फ्रेम में। आगे तो बाद में देखा जाता है, पहले देखा जाता है कि फ्रेम में सबसे पहले वो जो सिम्बॉल है, कैरेक्टरिस्टिक, वो आपको पहले देना पड़ता है। और ऑटोमेटिकली उसमें ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में, तो उसमें ये आपको पहले देना है। दूसरा है
ये डायमीटर का साइन जो आप दिख रहे हैं, लेकिन ये साइन कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपका कंपोनेंट राउंड हो, सिलेंड्रिकल हो, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में है टॉलरेंस, मतलब आपने जो भी सिंबल दिया है उसका कितना साइज में उसको मेंटेन करना है, कितना टॉलरेंस उसको आप देना है, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। उसके बाद में है मॉडिफाइड जो टूल्स है, यम, यस, यल, पी, बहुत सारे हैं। इसके भी आगे हम एक एक करके इसका सविस्तर आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ये जो है ये आप उसके बाद में यूज़ कर सकते हैं या डेटम के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे देखिए डेटम होते हैं, कई ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के साथ में एक ही डेटम का यूज़ किया जाता है, कई में 2 किया जाता है, कई में 3 किया जाता है। जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो, जैसी उसकी नीड हो, उसके हिसाब से आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कई कंपनी कई टॉलरेंस में अगर रनआउट का सिंबल है तो उसमें एक भी डेटम देते हैं, कभी कभी 2 भी दिया जाता है। आपका नीड क्या है, असेंबली आप कैसे करने वाले हो, इसमें आप डेटम का निर्भर करते हो कि कितने डेटम आपने देना है। इसमें सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि हर एक ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को डेटम नहीं दिया जाता। बहुत सारे टॉलरेंस ऐसे हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कि उसमें डेटम आप नहीं दे सकते हो, ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मैं आगे आपको आगे के वीडियो में बताते रहूँगा कि कैसे नहीं दिया जाता और क्यों नहीं दिया जाता। तो ये डेटम के ऑप्शंस हैं। आप फीचर कंट्रोल फ्रेम को समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो लीडर है ये आप, या ये जो फ्रेम है आप कोई डायमेंशंस के साथ में भी रख सकते हैं, या कोई सरफेस के ऊपर भी लाइन करा के उसमें भी रख सकते हो, या एरो भी दे सकते हो। दूसरा है ये जो है इसमें आप खाली सिंबल का अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में है आप डायमीटर का साइन देना है नहीं देना है, और ये टॉलरेंस ये इम्पोर्टेंट है। इसके आगे जो है वो डेटम्स है। तो ठीक है, हम देखेंगे कि दो टाइप होते हैं टॉलरेंस के, जैसे कि एक साइज टॉलरेंसिंग है और दूसरा है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जाता है कि साइज टॉलरेंस में और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि साइज टॉलरेंस मीन्स वो साइज को मेंटेन करता है, और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस मीन्स वो शेप को मेंटेन करता है। ये दोनों का डिफरेंस है। बहुत सारे लोग साइज टॉलरेंस को ही मेंटेन करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का अप्लाई नहीं करते। साइज टॉलरेंस के भी बहुत सारा डीप में इसमें है, हम आगे के वीडियो में वो भी देखेंगे कि साइज टॉलरेंस कैसा और कितना देना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। आप आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में देखिए कि फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रनआउट, ऐसे बहुत सारे इसके टॉलरेंस के जोन आपके बनाए हुए हैं। इसमें इंडिविजुअल फीचर, बोथ और रिलेटेड फीचर आपको अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल फीचर में आपके जो सिंबल आते हैं वो है स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी। बोथ में अगर देखेंगे तो उसमें आप आएंगे प्रोफाइल ऑफ लाइन, प्रोफाइल ऑफ सरफेस, मतलब बोथ में से आप रिलेटेड फीचर भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल फीचर भी दे सकते हो। उसमें डेटम देना नहीं देना आप डिसाइड कर सकते हो। ओरिएंटेशन में आप अगर देखेंगे तो एंगुलरिटी है, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म है। लोकेशन में देखेंगे तो पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी है। रनआउट में देखेंगे तो सर्कुलर रनआउट मतलब रनआउट, और दूसरा है टोटल रनआउट। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये ऊपर के जो 4 दिख रहे 1 2 3 4, इसमें आप डेटम नहीं दे सकते, और बाकी के जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इसमें ये दोनों में डेटम देना है नहीं देना है आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो है इसमें आपको डेटम देना ही पड़ेगा। देखिए डेटम और इसका अप्लाई करने का एक थोड़ा सा एग्जांपल, ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस क्यों देना इसके बारे में और एक थोड़ा सा, और इसमें जो है देखिए ये जो सिंबल है इसके हम आगे एक एक इंडिविजुअल टॉलरेंस लेके इसके मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे देखिए स्ट्रेटनेस का साइन है, ये क्यों देना, एक एग्जांपल हम लेंगे। जैसे एक डायमीटर है लाइक 22.5 प्लस माइनस 0.2 बायलेटरल टॉलरेंस यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये जो शाफ्ट का डायमीटर है वो 22.5 ये बेसिक साइज है, उसमें प्लस 0.2 करेंगे तो 22.7 तक ये मैक्सिमम साइड में चलेगा, और लोअर साइड में अगर देखेंगे तो इसमें 0.2 माइनस करना पड़ेगा, 22.3 आपको लोअर साइड में चलेगा। ये हो गया साइज मेंटेन करने के लिए। बट आपका जो टॉलरेंस है वो है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ये क्यों देना, मतलब आपको ये तो हो गया साइज मेंटेन हो गया, लेकिन ये बेंड हो गया तो आपको ये चलेगा क्या।
अगर आपको ये चलेगा तो आप इसको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कितना भी बेंड हो गया तो चलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि बेंड हुआ वाला कंपोनेंट आगे जाके असेंबली नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक देखिए, ये आपका अगर स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेटनेस का साइन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेटनेस डायमीटरली 0.5, मतलब आपको 0.5 तक अगर ये बेंड हो गया तो मेरी असेंबली हो जाएगी, ये कंपोनेंट उसमें बैठ जाएगा जहाँ पे इसको बिठाना है। तो आपने टॉलरेंस दे दिया, फिर आप 0.1 का भी दे सकते हैं, 50 माइक्रोन का भी दे सकते हैं, 10 माइक्रोन का भी दे सकते हैं। आपको कितना तक अलाउड है, आपको कितना तक चलेगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस आप जितना क्लोज देंगे उतना परफेक्ट असेंबली होने वाला है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी बेंड हो गए तो भी चलता था, लेकिन डिज़ाइनर क्या करता है कि कम टॉलरेंस, ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी होना, ऐसा वो चाहता है। लेकिन एक्यूरेसी जितना आप ज़रूरत है उतना ही आप टॉलरेंस देते जाइए, क्योंकि ये जितना आप कम टॉलरेंस देंगे उतना उसका कंपोनेंट का कॉस्ट बढ़ता है। ये भी बात आप ध्यान रखते जाइए, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए वो मशीनरी, वो इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत सारे चीज़ें होती है कि उसके वजह से उसका कॉस्ट बढ़ता है। ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए, ये जो साइज टॉलरेंस ने क्या मेंटेन किया, तो इसका साइज मेंटेन किया, लेकिन ये बेंड नहीं होना चाहिए, और हो भी गया तो 0.5 के अंदर चाहिए। ये आपको ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के वजह से बता दे। देखिए, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का अप्लाई कब करना चाहिए, जहाँ पे ऐसे पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए, डायमीटर छोटा था, लेंथ में ज्यादा था, तो बेंड होने के चांसेस है, तो बेंड नहीं होना चाहिए बोल के आप इसमें तो साइज के टॉलरेंस में तो नहीं लिख सकते। तो ये इसके अलावा क्या कर सकते, तो ये है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहीं पे आप इसका अप्लाई करना है। तो हम एक एक जो टॉलरेंस के बहुत सारे टाइप्स है, एक एक टाइप हम अगले वीडियो में देखते ही रहेंगे। तो इसको देखने के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे।